150 rules of English grammar important for all competitive exams. Rule number 5. Enough can be used as an adjective, adverb, pronoun and interjection. Enough means as much as necessary, required or desired. यानी sufficient, पर्याप्त, काफी या ठीक ठाक. इनफ जब एज एडजेक्टिव यूज होता है तो जनरली नाउन से पहले आता है यानी एट्रीब्यूटिवली. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव इनफ मनी टू बाय दैट हाउस. तो यहाँ पे मनी क्या है? नाउन. तो इनफ किसे क्वालिफाई कर रहा है? मनी नाउन को. जो चीज नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव. तो इनफ यहाँ पर एज एडजेक्टिव यूज हुआ है एट्रीब्यूटिवली यानी नाउन से पहले. बट इनफ एज एन एडजेक्टिव प्रेडिकेटिवली भी यूज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज इनफ फॉर टुडे. यहाँ पर ये जो इनफ है वो दिस को क्वालिफाई कर रहा है. तो दिस क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. जो चीज नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव. तो इनफ यहाँ पर एडजेक्टिव यूज हुआ है प्रेडिकेटिवली. नेक्स्ट एग्जांपल, 2 cups ऑफ टी आर इनफ इन अ डे. यहाँ पर इनफ किसे क्वालिफाई कर रहा है? 2 cups ऑफ टी को. तो अगेन कैसे यूज हुआ है? प्रेडिकेटिवली. तो इनफ एज एन एडजेक्टिव प्रेडिकेटिवली भी यूज हो सकता है, एट्रीब्यूटिवली भी, पर ज्यादातर एट्रीब्यूटिवली यूज होता है यानी नाउन से पहले. नेक्स्ट बात करते हैं इनफ एज एडवर्ब. इनफ जब एज एडवर्ब यूज होता है तो एडजेक्टिव, वर्ब या अनदर एडवर्ब के बाद में आता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज काइंड इनफ टू हेल्प द पुअर. तो यहाँ पर इनफ जो है वो किसे क्वालिफाई कर रहा है? काइंड को. काइंड क्या है? ही की क्वालिटी. प्रोनाउन की क्वालिटी मतलब एडजेक्टिव. तो काइंड यहाँ पे एडजेक्टिव है और इनफ जो है वो काइंड को क्वालिफाई कर रहा है. कितना काइंड? इनफ काइंड. यानी कि इनफ यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई प्ले गिटार बट आई डोंट प्रैक्टिस इनफ. तो यहाँ पर ये जो इनफ है किसे क्वालिफाई कर रहा है? प्रैक्टिस वर्ब को. जो चीज वर्ब को क्वालिफाई करे वो भी क्या होती है? एडवर्ब. तो यहाँ पे भी इनफ कैसे यूज हुआ है? एज एन एडवर्ब. नेक्स्ट देखिए, यू सिंग वेल इनफ टू बी अ प्रोफेशनल. हाउ यू सिंग? वेल. तो सिंग वर्ब है, वर्ब को जो क्वालिफाई करे वो एडवर्ब. तो वेल कैसे यूज हुआ है? एज एडवर्ब. हाउ वेल? इनफ. तो यहाँ पे इनफ जो है वो वेल एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. जो चीज एडवर्ब को क्वालिफाई करे तो वो भी क्या है? एडवर्ब. तो यहाँ पे इनफ कैसे यूज हुआ है? एज एन एडवर्ब अगेन. तो इनफ जब एज एडवर्ब यूज होता है तो वो एडजेक्टिव, वर्ब या अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है और उनके बाद में यूज होता है. ठीक है. अब देखते हैं कि एग्जाम में एरर कैसे आ सकता है. पोजीशन बेस्ड एरर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस देखिए, आई एम नॉट इनफ गुड and I do not have time enough to practice. तो यहाँ पे good कैसे यूज हुआ है? एज एडजेक्टिव. तो enough अगर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव के बाद में आएगा. तो कैसे यूज होगा? I am not good enough. नेक्स्ट पार्ट में देखिए, I do not have time enough. टाइम क्या है? नाउन. नाउन को क्वालिफाई करेगा तो यानी कि एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है. तो कैसे आएगा? नाउन से पहले यानी I do not have enough time. तो पोजीशन बेस्ड एरर हो सकता है. तो हमें ध्यान रखना है कि इनफ एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है तो नाउन से पहले यूज होगा. ठीक है. और अगर एज एडवर्ब यूज हो रहा है तो एडजेक्टिव, वर्ब या अनदर एडवर्ब के बाद में यूज होगा. ठीक है. नेक्स्ट, डिग्री बेस्ड एरर हो सकता है. सेंटेंस देखिए, ही इज वाइजर इनफ टू क्रैक द एग्जाम. तो यहाँ पे क्या एरर है? ही इज वाइजर इनफ नहीं आएगा. पोजीशन तो ठीक है कि वाइज जो है एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद में यूज हो रहा है. इनफ तो एज एडवर्ब यूज हो रहा है. ठीक है. बट यहाँ पर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज होगी, पॉजिटिव डिग्री यूज होगी, क्योंकि इनफ के साथ एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री यूज होती है. ठीक है. तो क्या सेंटेंस बनेगा? ही इज वाइज इनफ टू क्रैक द एग्जाम. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, वर्ब बेस्ड एरर हो सकता है. सेंटेंस देखिए, ही वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर लिफ्टिंग द स्टोन. इस सेंटेंस में क्या एरर है? अगर हम इनफ के बाद में वर्ब यूज कर रहे हैं तो वहां पर इन्फिनेटिव यूज होगा यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. प्रपोजिशन लगा के जिरेंट लिफ्टिंग यूज नहीं होगा. तो सेंटेंस बनेगा, ही वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द स्टोन. पर एक और सेंटेंस देखिए, द पुलिसमैन रैन क्विकली इनफ दैट ही कॉट द थीफ. ये सेंटेंस अब ठीक है. आप कहेंगे कि यहाँ पे भी इनफ यूज हुआ है पर यहाँ पे तो कॉट वर्ब आ रही है, पर यहाँ पर प्रेपोजिशन भी यूज नहीं हुई. ठीक है.
अगर हम इनफ के बाद में वर्ब यूज कर रहे हैं और कोई प्रेपोजिशन लगा रहे हैं तब इन्फिनेटिव आएगा, जिरेंड नहीं। यहाँ पे इस सेंटेंस में हम दैट को एज कंजंक्शन यूज कर रहे हैं नेक्स्ट क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए ये सेंटेंस ठीक है। पर अगर हमने लिखा होता द पुलिसमैन रैन क्विकली इनफ दैट कॉट द थीफ, तो गलत होता। तो ऐसे में क्या आता, द पुलिसमैन रैन क्विकली इनफ टू कैच द थीफ। नेक्स्ट, सुपरफ्लूअस सेंटेंस का एरर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू इनवाइट अस। तो यहाँ पे क्या एरर है, काइंड एडजेक्टिव है, ही की क्वालिटी है, तो वेरी कैसे यूज हुआ है एज एडवर्ब ऑफ डिग्री, काइंड को क्वालिफाई कर रहा है। इनफ भी कैसे यूज हुआ है एज एडवर्ब ऑफ डिग्री, काइंड को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप इनफ यूज कर रहे हैं जो कि एडवर्ब ऑफ डिग्री है, तो उसके साथ में अनदर एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज करके सेंटेंस को सुपरफ्लूअस नहीं बनाएंगे। तो या तो लिखिए कि ही वॉज वेरी काइंड टू इनवाइट अस, या लिखिए कि ही वॉज काइंड इनफ टू इनवाइट अस। क्लियर? पर यहीं पे एक पॉइंट नोट करना है कि हम क्वाइट इनफ एक सेंटेंस में इकट्ठा यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 hour टू ड्रेस अप इज क्वाइट इनफ। तो यहाँ पर इनफ कैसे यूज हुआ है एज एडजेक्टिव, किसको क्वालिफाई कर रहा है, 1 hour को। ठीक है, क्वाइट कैसे क्वालिफाई कर रहा है, इनफ को। तो क्वाइट क्या है यहाँ पर, एडवर्ब। यहाँ पर इनफ का मतलब है मोर देन रिक्वायर्ड। जनरली इनफ का मतलब होता है जो हम पीछे पढ़ के आए कि एज मच एज नेसेसरी, रिक्वायर्ड और डिजायर्ड, बट देयर आर सर्टेन फ्रेजेस वेयर enough means more than required. Which are those? Let us discuss. First phrase है more than enough. For example, you have drunk more than enough, यानी more than required. Second phrase है see या hear enough. I have seen या heard enough now, यानी I have seen या heard more than required. Next, have enough of. For example, I have had enough of your excuses, यानी I want them to stop as they have become more than required. Next, enough of work. For example, I just need a little break from work and that's enough of a reason, यानी और कोई रीजन बताने की जरूरत नहीं है, यही रीजन अपने आप में मोर देन रिक्वायर्ड एंड एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट, इनफ कभी कभी क्वाइट की सेंस में भी यूज होता है, यानी टू सम एक्सटेंट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज बैड इनफ बट हिज ब्रदर इज फार वर्स। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि वो तो बैड है ही टू सम एक्सटेंट, पर उसका भाई तो उससे भी ज्यादा बुरा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनफ जो है टू सम एक्सटेंट यानी क्वाइट की सेंस में यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम टू नोटिस दैट जैक वॉज इन हिज पजामास। तो यहाँ पर इनफ कैसे यूज हुआ है, टू सम एक्सटेंट यानी क्वाइट की सेंस में। ठीक है, स्ट्रेंजली इनफ या इंटरेस्टिंगली इनफ, अगर हम ऐसे फ्रेजेस यूज करते हैं तो वहां पर इनफ जो है वो क्वाइट की सेंस में यानी कि टू सम एक्सटेंट की सेंस में यूज होता है। अदर मिसलेनियस एरर का सेंटेंस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज जस्ट नॉट इनफ टाइमिंग इन माई जॉब to sit around and talk about how we feel about each other. क्या एरर है इस सेंटेंस में, यहाँ पर इनफ कैसे काम कर रहा है एज एडजेक्टिव यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो हम यहाँ पे नाउन यूज करेंगे टाइम, जिरेंड नहीं आएगा ना टाइमिंग, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, टाइम। ठीक है, ध्यान रखना, इनफ जब एज एडजेक्टिव यूज हो रहा होगा तो वो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, ना कि जिरेंड को। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जाम्पल मिसलेनियस एरर का। सेंटेंस है he is weak enough to lift this box. क्या रहे सेंटेंस में, आप कहेंगे ठीक है एडजेक्टिव की डिग्री भी ठीक यूज हुई है पॉजिटिव, और उसके बाद में इन्फिनेटिव भी आ रहा है, टू लिफ्ट, फॉर लिफ्टिंग भी नहीं आ रहा, तो सेंटेंस तो ठीक है। नहीं, सेंटेंस ठीक नहीं है, क्योंकि इनफ का मतलब क्या होता है, इनफ का जनरल मीनिंग तो एज मच एज रिक्वायर्ड ही होता है, और इन सर्टेन फ्रेजेस इट ऑल्सो मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड। ठीक है, बट टू लिफ्ट द बॉक्स which quality is required, weakness or strength? स्ट्रेंथ ना, दैट्स वाई यहाँ पे वीक यूज ही नहीं होगा। या तो हम लिखेंगे ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स,
कि वो इस बॉक्स को उठाने के लिए बहुत स्ट्रांग है, यानी कि ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, या फिर हम कहेंगे कि वो स्ट्रांग नहीं है इस बॉक्स को उठाने के लिए, ही इज नॉट स्ट्रांग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स। पर अगर हमें इस सेंटेंस को वीक से ही बनाना है तो हम अनदर एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज करेंगे टू, जिसका मीनिंग होता है मोर देन रिक्वायर्ड। ठीक है, ये एक नेगेटिव सेंस में यूज होता है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ही इज टू वीक टू लिफ्ट द बॉक्स, तो इसका क्या मतलब होगा कि वो इतना वीक है कि वो इस बॉक्स को नहीं उठा सकता। तो ये ध्यान रखना है, मीनिंग के अकॉर्डिंगली ही एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इनफ पर पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए सीडीएस स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि इनफ एज एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन यूज होता है। ठीक है, इनफ एज एडजेक्टिव और एडवर्ब तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया। अब डिस्कस करते हैं इनफ को एज प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। इनफ एज एन इंटरजेक्शन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इंटॉलरेंस, यानी कुछ बर्दाश्त ना हो रहा हो तब हम इनफ को एज इंटरजेक्शन यूज करते हैं। जैसे इनफ, आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस इट एनी मोर। और कौन कौन से फ्रेजेस हैं जो एज इंटरजेक्शन यूज हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इनफ इज इनफ, या इनफ ऑफ दिस, या इनफ ऑलरेडी। ठीक है, इनफ एज प्रोनाउन इज यूज ऑन इट्स ओन विदाउट अ नाउन, यानी कि इनफ जब अपने आप में यूज होता है, उसके साथ में कोई नाउन नहीं होता, तब इनफ एज प्रोनाउन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इनफ वर प्रेजेंट टू फॉर्म अ कॉरम। तो यहाँ पे इनफ किसके लिए आया है? पीपल के लिए। तो इनफ यहाँ पे क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डू यू वॉन्ट मोर स्वीट्स? नो, आई हैव हैड इनफ, थैंक्स। तो यहाँ पर इनफ किसके लिए आया है? ठीक है, स्वीट्स नाउन के लिए, स्वीट्स को रिप्लेस कर रहा है, तो यहाँ पे इनफ कैसे यूज हुआ है? एज प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई विल गेट सम मोर चेयर्स, देयर आर्ट इनफ। तो यहाँ पर इनफ किसके लिए आया है? चेयर्स के लिए। चेयर्स क्या है? नाउन, जो जिस नाउन को रिप्लेस करे वो प्रोनाउन। तो यहाँ पर इनफ कैसे यूज हुआ है? एज प्रोनाउन। तो इनफ कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इनफ ऑफ, enough of is generally followed by a determiner or a pronoun. A and the, this, that, my, your, his, them, you, us. For example, I have seen enough of his work to be able to recommend him. तो यहाँ पे enough of को कौन फॉलो कर रहा है? His determiner. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, If enough of you are interested, we will plan a trip. तो यहाँ पर enough of को कौन फॉलो कर रहा है? You pronoun. तो enough of के बाद में जनरली डिटर्मिनर या कोई प्रोनाउन यूज होता है। क्लियर है? That's all for today. I hope आपको आज का रूल समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट रूल के साथ। Thank you for watching and subscribe for more.